नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5.4। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.62 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर्स, फाइंड द मास ऑफ मून। ये क्वेश्चन किसी हद तक पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें हमें मास एंड रेडियस दिया गया था और जी की वैल्यू पूछ ली गई थी। यहाँ पर जी की वैल्यू दी गई है, साथ में हमें रेडियस दिया गया है और एम हमने फाइंड करना है। तो ये तकरीबन उसी जैसा है, सेम फार्मूला से ये क्वेश्चन हल होगा। तो गिवन में हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू, जी क्या है हमारे पास 1.62 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और हमें रेडियस ऑफ मून दिया गया है 1740 किलोमीटर्स। इसे मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। फाइंड हमने क्या करना है, मास ऑफ द मून, हमने मास मालूम करना है। तो वही रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे जी वाला, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। हमें चूंकि एम फाइंड करना है, एम को मैं एक तरफ रखूंगा, इज इक्वल टू जी अपनी जगह पर, आर इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इधर मल्टीप्लाई हो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। एम इज इक्वल टू स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास है 1.62 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11। कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इस वैल्यू को स्क्वायर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.62 के साथ। आंसर आया है हमारे पास 4.9047 डिवाइडेड बाय 6.673। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई 10 पावर -11 है, इसको मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं तो ये बन जाएगा 10 पावर +11। तो अब पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं। सॉरी, इस वैल्यू के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई 10 पावर 12 भी था। तो अब ये कितना हो गया, पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया है 0.7350 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर कितनी बनेगी, 12 + 11, तो ये बन जाएगी तकरीबन 23। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। आंसर बुक के साथ मैच करने के लिए हम देखते हैं बुक में क्या आंसर दिया गया है। बुक में अब सिंपली हम इसको क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे, जिससे पॉइंट इधर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब पॉइंट जो कि हम लेफ़्ट टू राइट लेकर आए हैं एक डिजिट, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी पावर -1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 10 पावर 23। तो ये जब हम इस टोटल को हल करेंगे तो ये बन जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 -1, ये बन जाएगी 10 पावर 22। ये चूँकि मैथ है लिहाजा इसका यूनिट आएगा हमारे पास केजी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5.5। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको मैंने वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी में बताया था कि जब हम सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर होते हैं तो जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है,
जो है तकरीबन 9.8 या फिर 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं जी की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब इसने हमें सर्टन कुछ इसने हमें हाइट दे दी है जो है तकरीबन 3600 किलोमीटर। हमें गिवन में हाइट दी गई है 3600 किलोमीटर्स, तो ये बन जाएगा मीटर्स में। अब लाजमी सी बात है, हाइट पर है तो वैल्यू ऑफ जी तो डिक्रीज करेगी या जो भी इसमें वेरिएशन तो आएगी। तो अब इतनी हाइट पर पहुंचकर जी की वैल्यू कितनी बच जाएगी, अब हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, जी। जब हम हाइट पर होते हैं तो हम जी को जी एच से लिखते हैं। यह हमने फाइंड करना है। जी एच का रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, दैट इज जी एम ई ओवर, अब आर की जगह आर प्लस एच आ जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर। तो बस अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जी एच इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई आगे क्या है एम ई यानी मैस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 और आर प्लस एच। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये इसकी वैल्यू है 6400 किलोमीटर्स, किलो की जगह मैंने 3 जीरो लगा दिए हैं, प्लस एच, एच की वैल्यू हमें दी गई है 3600 किलोमीटर्स, तो इनका स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। पहले ऊपर वालों को, ऊपर क्या है 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24, इसका रिज़ल्ट आया है हमारे पास 4.0038 मल्टीप्लाई 10 पावर 14। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 640000 प्लस 360000, इनको ऐड किया, इनका जो आंसर है उसका अब हम स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास आया है 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 14, 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 14। अब 10 पावर 14 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 4.00 डिवाइड बाई 1 यानी 4.0, जिससे आप खाली 4 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई गिवन हाइट पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज 48700 किलोमीटर्स। क्वेश्चन तकरीबन पिछला ही है, थोड़ी सी एक जिसमें चीज़ समझने वाली है, अब उसको समझे। उसने हमें दिया क्या है, उसने कहा द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, उसने हमें ऑर्बिटल रेडियस दिया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 48700 किलोमीटर। अब ये चीज़ क्या है, सिर्फ ये समझना है। यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये देखें, ये अर्थ है, ये इसके इर्द गिर्द वो ऑर्बिट है जिसके अंदर सैटेलाइट मूव कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस ऑफ द अर्थ है और इससे आगे वो हाइट है जिस पर जो है वो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल रेडियस। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल रेडियस। और जो ऑर्बिटल रेडियस होता है वो किसके इक्वल होता है? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के। यानी जो ऑर्बिटल रेडियस होता है और ओ
वो इक्वल होता है r प्लस एच के। तो अब उसने हमें जो वैल्यू दी है वो ऑर्बिटल रेडियस की दी है, मतलब हमें r प्लस एच दिया गया है। बस इसमें यही एक पॉइंट समझने वाला था। मतलब ये है कि हमें जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है, r प्लस एच की, हमें इकट्ठी वैल्यू दी गई है। तो ये कितनी हो जाएगी, 48700, किलो की जगह मैं 000 लगा रहा हूँ, मीटर्स। तो हमने फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ g। तो अब चूंकि हाइट है तो हमें जी एच फाइंड करना है। तो बिल्कुल जो है जिस तरह से पिछला क्वेश्चन हमने किया है ये उसी तरह से होगा। तो फार्मूला वही हम इस्तेमाल करेंगे, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। जी एच इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11। ये चीज़ सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है, ये इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्वेश्चन के अंदर आपने ये फिगर नहीं बनाना। m 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24, r प्लस एच की वैल्यू दी गई है हमें, वो पुट करते हैं। इनको अब हम कैलकुलेट करेंगे। पहले न्यूमिनेटर 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24। आंसर आया है 4.0038 मल्टीप्लाई 10 पावर 14। नीचे देखते हैं। नीचे हमारे पास जो आंसर आया है वो है 2.37 मल्टीप्लाई 10 पावर 15। इतने हिस्से को डिवाइड करते हैं। फोर 4.0038 डिवाइडेड बाय 2.37, तो ये बन गया 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 14 है, ये 15 ऊपर जाकर -15 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.68 मल्टीप्लाई 10 पावर -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.168 मल्टीप्लाई 10 पावर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई 10 पावर -1 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.168। इसको आप राउंड ऑफ करके 0.17 भी लिख सकते हैं। जी की वैल्यू है, तो इसका यूनिट होगा मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर।